हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी अड्डा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। जैसा कि आप लोग को नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एमिटर को कॉमन किया जाता है इनपुट साइड से और आउटपुट साइड। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इनपुट साइड से इसको कॉमन किया गया, यहाँ पे आउटपुट साइड से इसको कॉमन किया गया है। चलिए देखते हैं इसको कॉमन। तो कॉमन एमिटर मोड के बारे में तीन बातें क्या क्या स्पष्ट होती हैं। पहला है इनपुट वोल्टेज VBE और दूसरा है इनपुट करंट IB, तीसरा है आउटपुट वोल्टेज VC, चौथा है आउटपुट करंट IC। तो इसके बारे में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इतनी बातें तो पता ही है। इनपुट वोल्टेज VBE क्या होता है, इनपुट करंट IB, आउटपुट वोल्टेज VC। जैसे कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज VBE हो गया, इनपुट करंट IB और आउटपुट करंट IC, आउटपुट वोल्टेज VCE। तो चलिए देखते हैं इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन एमिटर मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर इस फिगर में दर्शाया गया। देखिए इनपुट वोल्टेज VBE द्वारा, यानी कि कॉमन एमिटर मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को इनपुट वोल्टेज VBE तथा इनपुट करंट IB के मध्य आउटपुट वोल्टेज VCE के विभिन्न मानों के लिए खींचा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज यहाँ पर ये है VBE, मतलब VBE मापन है, वोल्टमीटर लगाया गया और यहाँ पर माइक्रोमीटर लगाया गया, मतलब करंट मापने के लिए। यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज मापने के लिए देखिए यहाँ VCE वोल्टमीटर लगाया गया। अब चलिए देखते हैं कि इसके बारे में होता क्या है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जब हम इनपुट वोल्टेज VBE तथा इनपुट करंट IB के मध्य आउटपुट VC के मान पर विभिन्न मान पर ग्राफ खींचते हैं, तो VC को कांस्टेंट मान पर स्थित करके VB को शून्य से बढ़ाकर VBE के कुछ मानों पर IB को नोट कर लेते हैं। अभी आपको ग्राफ में दिखाएंगे। VC को किसी दूसरे मान पर स्थिर करके फिर से उक्त प्रक्रिया दोहराई जाती है। मतलब वही काम, पहले VC की वैल्यू को, जैसे VC की वैल्यू को 0 करेंगे, पहले VC की वैल्यू 0 करेंगे, फिर VC की वैल्यू को 10 वोल्ट करेंगे, 20 वोल्ट। इसी तरीके से आपको अभी ग्राफ में दिखाया जाएगा। कॉमन एमिटर मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने हेतु सर्किट 6.4 में प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सर्किट जो है VBE और IB के रिस्पेक्ट में VC को क्या कहते हैं, विभिन्न मानों पर इसका क्या कहते हैं प्लॉट किया गया। अब देखिए कि कॉमन एमिटर मोड में जो होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को हम इस फिगर 6.2 से देखे हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। तो फर्स्ट क्या है, इसमें सबसे पहले ये होता है, अगर हम VC को, यानी कि VCE को हम 0 कर दें और एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दें, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो एक फॉरवर्ड बायस डायोड के समान होगा। सेकंड बात क्या है, ये है कि VCE यानी कि VC को बढ़ाने पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बाहर की ओर अर्थात IB के अक्ष से अधिक दूरी पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए VBE यानी कि VB यहाँ पर, IB यहाँ है, VBE हो गया, IB ये हो गया, IB ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए VC के डिफरेंट मानों को अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या कहते हैं, IB के अक्ष से अधिक दूरी पर शिफ्ट हो रहे हैं ना, अर्थात VC का मान बढ़ाने पर बेस करंट मतलब IB जो होगा वो बहुत कम तेजी से बढ़ेगा। इस प्रक्रिया को अर्ली इफेक्ट द्वारा समझाया जा सकता है। VC बढ़ाने पर कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स बायस बढ़ता है, जिससे इसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है।
इससे बेस की चौड़ाई कम हो जाती है और बेस में रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम हो जाती है। अब आगे बात करें, अतः बेस करंट कम हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए सर्किट 6.26 में प्रदर्शित है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कॉमन एमिटर मोड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने हेतु सर्किट दिखाया गया है। तो ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर आउटपुट वोल्टेज VCE, देखिए यहाँ पर कॉमन एमिटर आउटपुट वोल्टेज VCE तथा कॉमन एमिटर आउटपुट करंट IC के मध्य इनपुट करंट देखिए यहाँ पर IB है, विभिन्न मानों के लिए खींचे जाते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो VCE IC के मध्य इनपुट करंट के डिफरेंट वैल्यूज पर खींचा जाता है। अब देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। इसके लिए IB को कांस्टेंट करके VCE तथा IC के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। IB को बढ़ाकर किसी अन्य मान पर स्थिर करके फिर से वही प्रक्रिया रिपीट की जाती है। इस प्रकार IB के कई मानों पर स्थिर करके VC तथा IC के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। अब देखिए, कॉमन एमिटर मोड के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक 6.27 में महत्वपूर्ण बातों को बताता है। फर्स्ट है, VC के बहुत कम मान पर IC तेजी से बढ़ती है। जैसा जैसा VC के मान बढ़ाएंगे वैसे IC का मान बहुत तेजी से होगा। जैसे VC का मान 0 है तो IC का मान क्या होगा, उससे ज़्यादा ही होगा तथा फिर लगभग कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो VC के कम मान पर भी अर्थात कलेक्टर जंक्शन पर भी रिवर्स वोल्टेज के कम मान पर भी एमीटर के अधिकांश मेजॉरिटी कैरियर कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। अतः आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक VE बढ़ाने पर भी लगभग कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि VCE बढ़ाने पर IC के मान में अर्ली इफेक्ट के कारण कुछ वृद्धि अवश्य होती है। VC बढ़ाने पर बेस की चौड़ाई कम हो जाती है जिससे बेस में पुनः रिकॉम्बिनेशन की संभावना हो जाती है, कम हो जाती है। अतः कलेक्टर करंट में कुछ वृद्धि अवश्य होती है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यह है कि यदि VC का मान बहुत कम कर दिया जाए, फ्यू टेंथ ऑफ वोल्ट्स, तो कलेक्टर करंट IC तेजी से कम हो जाती है। क्योंकि VC का मान BB से भी कम होने से कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है, अतः ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। अब थर्ड बात जो है वो है IB शून्य होने पर भी कलेक्टर करंट शून्य नहीं होती है। यदि IB क्या कहते हैं 0 हो जाए तो IC की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में लीकेज करंट प्रवाहित होती है। ध्यान रखें कि C मोड में इस करंट को ICEO से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि यह कलेक्टर तथा एमिटर टर्मिनल के मध्य प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर अब देखिए, कॉमन एमिटर मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं तीन क्षेत्र होते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तीन क्षेत्र, 3 रीजन्स ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है एक्टिव रीजन, सेकंड है सैचुरेशन, थर्ड है कट ऑफ रीजन। चलिए तो देखते हैं एक्टिव रीजन क्या होते हैं। इस क्षेत्र में एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, जैसा कि चित्र 6.27 में एक्टिव रीजन प्रदर्शित किया गया। देखिए यहाँ पर देखिए एक्टिव रीजन, ये एक्टिव रीजन जिसको सक्रिय क्षेत्र बोला गया, ये संतृप्त रीजन जिसको सैचुरेशन रीजन बोला गया, ये कट ऑफ रीजन जिसको कट ऑफ क्षेत्र बोला गया है। सेकंड बात क्या है, संतृप्त रीजन यानी कि सैचुरेशन रीजन। देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में एमिटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं। इस क्षेत्र में IC का मान IB पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कट ऑफ रीजन, इसमें ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं जिससे एमिटर करंट शून्य हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे
ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक द्वारा ट्रांजिस्टर के पैरामीटर ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स यूजिंग ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है इनपुट गतिज प्रतिरोध आरआई, कहने का मतलब है इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे फिगर से स्पष्ट है, फिगर 6.28 से। फिगर 6.28 में ट्रांजिस्टर के सीई इनपुट अभिलक्षण को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखिए इनके साथ से ट्रांजिस्टर का सीई मोड इनके इनपुट रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है। जैसे वीबीई में सूक्ष्म परिवर्तन, वीबी में अगर हम सूक्ष्म परिवर्तन डेल वीबीई कर दें और आईबी में सूक्ष्म परिवर्तन डेल आईबी कर दें तो इसके अनुपात को ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आरआई कहते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि आरआई बराबर डेल वीबीई अपॉन डेल आईबी, यहाँ पर वीसी कांस्टेंट मान पर। अब नेक्स्ट देखें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के, देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर यानी कि स्लोप ऑफ एनी पॉइंट ज्ञात करके भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए कॉमन एमिटर मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस सीबी मोड से काफ़ी अधिक, लगभग 1 किलो ओम होता है। इसमें क्या होता है, कॉमन एमिटर में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस सीबी मतलब कॉमन बेस मोड में से काफ़ी अधिक, यानी कि सीई मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस सीबी मोड से काफ़ी अधिक, लगभग 1 किलो ओम होता है। अब बात करेंगे आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस के। यहाँ पर देखिए चित्र 6.29 में सीई मोड में आउटपुट अभिलक्षण को प्रदर्शित किया गया है। इसकी सहायता से ट्रांजिस्टर का सीई मोड में आउटपुट रेजिस्टेंस ज्ञात की जाती है। यदि हम बीसी में सूक्ष्म परिवर्तन डेल वीसीई कर दे तथा आईसी में सूक्ष्म परिवर्तन डेल आईसी के अनुपात को ट्रांजिस्टर का सीई मोड में आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई, यहाँ पर आर नॉट रहेगा, यहाँ पर आर नॉट ये रहेगा, आर नॉट बराबर डेल वीसी डेल आई सी। यहाँ पर देखिए सीई मोड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक द्वारा आउटपुट रेजिस्टेंस ज्ञात करना। यहाँ पर आईबी की वैल्यू को डिफरेंट बार में बढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के किसी भी बिंदु पर यानी कि स्लोप ऑफ एनी पॉइंट ज्ञात करके भी आउटपुट रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ट्रांजिस्टर बीसी 108 के लिए आईसी 2 एम्पियर तथा वीसीई बराबर 5 वोल्ट पर ट्रांजिस्टर का आर नॉट लगभग 33 किलो ओम होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिस्टर बीसी 108 के लिए आईसी बराबर 2 एम्पियर तथा वीसी बराबर 5 वोल्ट पर ट्रांजिस्टर का आर नॉट 33 किलो ओम होता है। अब बात करेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की। करंट एम्प्लीफिकेशन, आउटपुट करंट आईसी में सूक्ष्म परिवर्तन डेल आईसी तथा इनपुट करंट आईबी में सूक्ष्म परिवर्तन डेल आईबी के अनुपात को सीई मोड के करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन से दर्शाया गया है, बीटा बराबर डेल आईसी अपॉन डेल आईबी बीसी ई एक कांस्टेंट वैल्यू पर, इनके मान पर। अब इसमें बीटा जो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, इसका मान लगभग 100 होता है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर के गुण व दोष। अब देखते हैं कि कॉमन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसके मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट है इनके वोल्टेज तथा करंट लाभ हाई होते हैं। सेकंड है इसका शक्ति लाभ यानी कि इसका पावर गेन सीबी तथा सीसी मोड से अधिक होता है। सीबी मतलब कॉमन बेस मोड तथा सीसी का मतलब है कॉमन कलेक्टर मोड। नेक्स्ट है इसके इनपुट तथा आउटपुट रेजिस्टेंसों में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः इनकी कैस्केडिंग आसानी से की जा सकती है।
अब बात करेंगे इसके डिमेरिट्स के। डिमेरिट्स देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो होता है वो सीसी तथा सीबी मोड की अपेक्षा खराब होता है। अब बात करेंगे हम अल्फा तथा अल्फा डीसी में डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड अल्फा डीसी। सीबी यानी कि कॉमन बेस मोड में आईसी तथा आईई, कॉमन बेस मोड में आईसी तथा आईई के डीसी मानों को अल्फा डीसी द्वारा संबंधित किया जा सकता है। जैसे अल्फा डीसी बराबर आईसी बटे आईई, अल्फा डीसी बराबर आईसी बटे आईई। और देखिए यहाँ पर एसी ऑपरेशन में, ये तो डीसी के लिए है, एसी ऑपरेशन में आईसी तथा आईई में सूक्ष्म परिवर्तन डेल आईसी तथा डेल आईई को अल्फा एसी या अल्फा द्वारा संबंधित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ वहाँ पर था कि अल्फा डीसी आईसी बटे आईई था और यहाँ एसी के लिए है, तो यहाँ अल्फा मतलब आईसी तथा आई में सूक्ष्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है, तो इसको आई एसी बोला गया या मतलब अल्फा एसी बोलो या फिर अल्फा बोलो, दोनों बात एक ही है। तो अल्फा बराबर डेल आईसी बटे डेल ईवी। अब यहाँ पर क्या किया गया, समानता अल्फा तथा अल्फा डीसी का मान लगभग बराबर ही होता है, क्योंकि आईसी बराबर अल्फा आईई प्लस आई सी बी ओ। यहाँ पर है कॉमन बेस लीकेज करंट है आई बी। अब देखिए यहाँ पर कि बीटा तथा बीटा डीसी में डिफरेंट, बीटा सेम इसी प्रकार से जैसे कि अल्फा और अल्फा डीसी में डिफरेंस है, वैसे ही बीटा तथा बीटा डीसी में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी मोड में आईसी तथा आईवी के डीसी मानों को बीटा डीसी द्वारा संबंधित किया जाता है। जैसे बीटा डीसी बराबर आईसी बटे आईवी, वहाँ पे क्या था, अल्फा के लिए था तो वहाँ आईसी बटे आईई था, वहाँ पे आईई बटे आईसी था, और यहाँ पे जब बीटा की बात करेंगे तो यहाँ आईसी अपॉन आईवी हो जाएगा, इनकी बेस करंट हो जाएगा। एसी तथा एसी ऑपरेशन में आईसी तथा आईबी के सूक्ष्म डिफरेंस जैसे डेल आईसी तथा डेल आईबी को बीटा एसी या बीटा द्वारा संबंधित किया जाता है। जैसे कि इस इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है, बीटा डेल आईसी डेल आईबी। समांतर बीटा तथा बीटा डीसी के मान में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः आईसी बराबर बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईसीबीओ तथा आईसीईओ बराबर बीटा प्लस 1 आईसीबी। अब यहाँ पर बात करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। देखिए हम जानते हैं कि कलेक्टर करंट बराबर इमीटर करंट बराबर होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, आई बराबर आई बी प्लस आई सी। यदि आई सी व आई बी में सूक्ष्म परिवर्तन डेल आई सी तथा डेल आई बी होता है तो आई में सूक्ष्म परिवर्तन डेल आई ई हो जाता है, तो डेल आई ई बराबर डेल आई सी प्लस डेल आई बी। अब देखिए इसी समीकरण को डेल आई सी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, डेल आई ई बटे डेल आई सी बराबर 1 प्लस डेल आई बी बटे डेल आई सी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे क्या आता है, डेल आई ई बटे डेल आई सी, ये क्या होता था, अल्फा होता था, यानी कि डेल, देखिए यहाँ पर आई ई बटे आई सी जो था वो डेल में था, एसी के लिए आपको क्या बताया गया था, अल्फा की वैल्यू थी ना, अल्फा की वैल्यू थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई ई जैसे उसमें था क्या, आई सी बटे आई ई था ना, आई सी बटे आई अल्फा की वैल्यू जो थी एसी के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया है 1/, अल्फा, यानी कि इसको अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा। अगर यहाँ पर आई ई बटे, जब आई ई बटे आई सी है तो हम 1/, अल्फा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अल्फा का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आई सी आई ई, यानी कि अल्फा आई ई
यानी कि अल्फ़ा आई ई बराबर आई सी। तो यहाँ से ये वैल्यू निकलती है, तो आई सी को इधर हम कर देंगे तो आई ई बटे आई सी यहाँ आ जाएगा बराबर 1/, अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा। इसी से देखिए इसको सॉल्व किया गया है। इसी प्रकार आई बी बटे आई सी को जैसे अल्फ़ा के वैल्यू निकाल के सॉल्व किया उसी प्रकार इसको भी सॉल्व किया। इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर तो आ गया है अल्फ़ा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, यही इसका रिलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और इमिटर फॉलोअर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।